आज का है क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फिक्स मेथड है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। ठीक, इस क्वेश्चन मतलब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज आपको लिखना ही एकदम याद होना चाहिए, रट जाइए। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq+r। r 0 से लेकर b तक होगा, लेकिन 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन r जो होगा b से छोटा। लेकिन माना b बराबर जो रहता है ना q के गुणांक, इसे यहाँ देखिए, ये देखिए वही होता है। तो यहाँ पे लिखिए b का मान हो गया, माना b बराबर 6। तो अब क्या काम करिए, इस सब में b के जगह रख दीजिए। तो आप रख दीजिए b की जगह, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा a बराबर b का मान 6 आ गया, तो 6q+r का मान इसमें हो जाएगा। यहाँ पर भी b के मान डाल दीजिए, b के मान डाल दीजिएगा। 6 माने हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 4 5 6 नहीं आ सकता, क्योंकि जो भाग करते हैं कल बताए थे ना, भाग जब करिएगा, मान लीजिए यहाँ पर भाग लगाइएगा तो यहाँ पर के मान बोलते हैं b का मान जो कि 6 है, और जो भाग लगाते हैं जिस संख्या से a होता है तो उसको a बोला जाता है, और जो कि शेषफल आता है वो q होता है, भागफल आता है वो q होता है, शेषफल कुछ ना कुछ आएगा जो r होगा। लेकिन इससे कम में ना आएगा, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 तो नहीं आ सकता है। तो ये मतलब इतना केस बनेगा। तो ये जितना मान का केस बना है वो यहाँ पर समीकरण में डाल डाल के जितना केस बनेगा, केस 1 बनाइए पहले, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 गुना हो गया, 6 बार इसमें मान रखना पड़ेगा r का, अलग अलग हो जाएगा। केस 1 में आप लिखेगा यदि r बराबर 0 हो तो ठीक है, तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा a बराबर कितना है 6q प्लस r के मान 0 रख दीजिएगा। a बराबर आपको मिल जाएगा 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो q आ गया। ठीक है, तो आप यह कह सकते हैं कि a के बराबर जो आया है, यानी आया है 6q आया है, तो 6q को 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा ना, क्योंकि 2 से विभाजित है, कट जाएगा तो 3q बनेगा। चूंकि 6q का मान 2 से भाज्य है, इसलिए 6q एक धनात्मक समपूर्णांक है। बस उसके बाद फिर रख दीजिएगा आप। अब लिखिएगा केस 2 बनाइएगा, केस 2। ठीक है, समीकरण 1 में डाल दीजिए, समीकरण 1 हो रहा 1 हो तो इसमें लिखना होगा, समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 1 से फिर इसी में समीकरण 1 से देखिए, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, या कॉमन नहीं, 2 का भाग इसमें चल जाएगा, फिर इसमें नहीं जाएगा, या फिर कहिए कॉमन नहीं जा रहा है इसमें से 2। ठीक है, तो आप लिख देंगे चूंकि 6q+1 का मान 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q+1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब बनाइए केस 3। तो समीकरण 1 से
ए बराबर 6q प्लस आर की जगह 2 रख देना है, क्योंकि ये रहा 2 रख दीजिएगा, 2 से इसमें भाग दीजिए कट जाएगा, 2 से इसमें भाग दीजिए कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 से विभाजित हो गया वो क्या हो गया, सम संख्या। लिखिए चूंकि 6q प्लस 2 से भाज्य है, इसलिए 6q प्लस 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक है। केस 4, यदि r बराबर 3 हो तो ठीक, समीकरण 1 से 3 देखिए, इसमें 2 का भाग लगेगा, इसमें नहीं लगे, इसका मतलब सम संख्या नहीं है। इसलिए चूंकि 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यदि r बराबर 4 हो तो फिर समीकरण 1 से समीकरण 1 से a बराबर 6q प्लस 4 रखिए। देखिए ये भी 2 से भाग चल जाएगा, ये भी अलग अलग भाग दीजिएगा चल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि चूंकि 6q प्लस 4 2 से भाज्य है, इसलिए 6q प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक है। अब फिर बनाइए केस इस संख्या के लिए, केस 6, यदि r बराबर 5 हो तो समीकरण 1 से तो a बराबर 6q प्लस 5 2 से भाग जाएगा ही नहीं। अब लिख दीजिएगा चूंकि 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। प्रश्न नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वजन किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो। जो एक पैटर्न का क्वेश्चन है एक साथ ले लिए, समझ गया। चलिए देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानते हैं ना कि a बराबर बनाते हैं हम लोग, a बराबर bq प्लस r क्या। लेकिन एक बात ध्यान देना, हम लोग अभी से बनाए हैं ये बात था, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोलता था, धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बोलता था, धनात्मक सम पूर्णांक के बारे में बोलता था क्या। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें q का गुणांक जो रहता है, q का गुणांक उसी को हम b का मान रख लेते हैं, यही ना होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक में बोलता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं,
बी का मान जो क्यू के साथ में होता है वही होता है, ये बात तो जानते हैं। तो इसमें आपको स्पष्ट दिख जाएगा। लेकिन एगो उसी क्वेश्चन मतलब उसके आगे वर्ग बोल देगा, उसके बाद घन बोल देगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन। तो घन के केस में जरूरी नहीं है कि क्यू का गुणांक होगा तो बी लेंगे, नहीं, कोई और चीज पूर्णांक के तौर पर दे देगा। जैसे मान लीजिए कि 3m है, 3m + 1 है, मतलब ये चीज पूर्णांक होता है ऐसे बताना है, 3m + 1। तो इसमें ये बी का काम करेगा। लेकिन इसमें बोला है कि सर पूर्णांक का वर्ग, तो रास्ता वही है जाने का, मतलब ए निकालना ही पड़ेगा। ए निकाल लेंगे, ए का मान चल आता है तो अपना छोड़ देते हैं इस तरह के केस में। लेकिन वर्ग बोलेगा एक दफा स्क्वायर चढ़ा दें, एक लाइन बढ़ जाए, बस इतना ही काम करना है, ए तक पहुंचना ही पहुंचना है। फिर वो धनात्मक विषम पूर्णांक बोलेगा तो ए तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा ऐड कर देना, मैंने उसका क्यू निकाल देना, उसके बाद एक स्टेप बढ़ा देना। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि दो धनात्मक पूर्णांक और बी के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 से लेकर बी माने 0 के बराबर और बी से छोड़, माना बी बराबर। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर इसके गुणांक का गुणन अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, इसके गुणांक में जो है वो बी माने है, उसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं बाबू, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। बोलिए, अभाज्य गुणनखंड इनका नहीं हो सकता है। अगर अभाज्य गुणनखंड अगर कोई क्वेश्चन में हो तो अभाज्य गुणनखंड करिए, कर लिखिए, तो क्वेश्चन ज्यादा लंबा खींच जाएगा। अभाज्य गुणनखंड इसका ना हो रहा है फिलहाल, बस बी का मान यही हो जाएगा बस। तो बी का मान ये हो जाएगा तो फिर क्या करिएगा, इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बराबर बी पर 3 हो जाएगा 3q प्लस आर, इसमें फिर कर दिया 0 से बड़ा और बराबर आर और बी का मान 3 रखना है आपको। इसको इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर 1 कह दीजिए, और इसमें आर का वैल्यू कहाँ तक होगा, 2 तक लेना पड़ेगा। चलिए बना लिए केस 1, 0 हो तो क्या करेंगे, तो रख दीजिए समीकरण 1 से, पूरा ध्यान सामने देना, समीकरण 1 से होगा ए बराबर 3q प्लस 0, यानी ए बराबर 3q आ गया। लेकिन हमको तो वर्ग करना है, क्वेश्चन में तो बोला है वर्ग, सी वर्ग बोला है, क्या वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, तो वर्ग देखने स्टेप में क्या बढ़ जाएगी, वर्ग कर दीजिए, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू है स्क्वायर हो जाएगा। जरा बताइए हमको इस रूप में अभी दिखा, इस रूप में नहीं दिखा, ठीक है, इसको और किसी संख्या में ब्रेक कर लो। अरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3 पुट जाएगा, क्यू स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर आप लिख दीजिए 3, इसको मान लीजिए m 3q स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि माना 3q स्क्वायर बराबर यस, तो ये आर बराबर 1 हो तो लिखिए समीकरण 1 से वर्ग करना है तो वर्ग कर दीजिए, a के स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, एक स्क्वायर तक अब a प्लस b का स्क्वायर से खोलना पड़ेगा, a स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा क्या, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए ना, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। इतना में आप 3 कॉमन ले लीजिए, इतना ही ले बस, इतना इसके बदला m मान लेंगे, फिर उसी तरह क्या लिख दिए, माना 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, तो ये फिर मिल गया आपको। चलिए अब ये हो केस 3 हो, तो समीकरण फिर 1 से समीकरण अब इसका स्क्वायर करना ना होगा, वर्ग करना है तो 2 का होल स्क्वायर। चलिए आप लिखिएगा a स्क्वायर बराबर आप a प्लस b कॉलम से खोल दीजिए, आप कॉमन 3 ले लीजिए, आपको इसको मान लीजिएगा, फिर m q स्क्वायर बराबर 3m प्लस 3m प्लस, यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि माना 3q स्क्वायर प्लस 4q बराबर, ठीक है। चलिए बस यही प्रूफ करना था। विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m
9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है। लेकिन यहाँ पर ना दो क्वेश्चन अभी पता है ना, उसमें यहाँ पर छोड़ दिए, ये बात जरूर लिखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ये बात जरूर लिखना है, ठीक है, उसमें छूट गया है, बस ये बात लिखना है। बी बराबर हो जाएगा, इस सब में बी का मान डाल दीजिए, ए बराबर ए बी का मान नहीं लिखिएगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, 9 रख करके बनाने से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसमें 8 गो केस बन जाएगा, आपका जान निकल जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मान रखिएगा, वो बनाटेगा भी नहीं। तो इसलिए आपको बोले जब भी वर्ग या घन बोले तो उसका अगर क्यूब निकल, उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बी के जो गुणांक में जो मान रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड अगर निकल रहा है तो वो मान लीजिएगा, उससे आपका इजली जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड जब आपका 3 मिला, ये हो गया, अब 3 लेंगे इसे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 3 का युग्म बन रहा है, 3 लेंगे। चलिए अब रखिए बराबर 3q + r और 0 r और हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 ले लेंगे और इसमें r का मान हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 जाएगा नहीं, इतना तक इसका अलग अलग संभव मान है 0 1 2, ठीक है। अब हम समीकरण 1 से अब कैसे मान पे चलिए, 3 को कैसे बनेगा, 3 को मान है। अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से यानी a बराबर 3q आ जाएगा, 0 जो दिया कोई फर्क नहीं, लेकिन क्यू निकालना है। इसमें घन बोला है, घन मतलब क्यूब, तो दोनों तरफ क्यूब कर दिए, पिछले वाला में स्क्वायर छूट गया था, ठीक है, इसको ठीक कर दीजिए। ये क्यू बराबर दोनों तरफ क्यू करना है, क्यू हो गया, चलिए ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3 का क्यू होता है 3 क्या होती है 27, क्यू का क्यू है तो वो तक क्लियर आ जाएगा। अब इसको इस फॉर्मेट में बनाना है, 9 के गुणांक के रूप में लिख दीजिए और जो बचेगा उसको फिर m मान लेना है। अब ए क्यूब बराबर, इसको आप लिख दो 9 × 3 यानी ऐसे 3 क्यूब लिख सकते हैं का। ए क्यू बराबर इसको m और जो पूर्णांक बच गया उसको m के रूप में दिखाना है, इसको m इसको मान लेंगे m, ये हो जाएगा m, यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि माना 3q बराबर m, ठीक। केस 2 यदि r बराबर 1 हो तो, ठीक है, 1 हो तो आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है, समीकरण 1 से तो, लेकिन ये तो नहीं चाहिए, हमको घन करना है, तो दोनों तरफ क्यू कर दीजिए, 3q पर कहीं छूट जाए क्यू तो बोलिएगा। चलिए इस तरह भी क्यू हो गया, लेकिन इसको तो अब 2 वाला हो गया तो इसको a + b का क्यू खोलना पड़ेगा, जो क्या होता है फॉर्मूला a + b का क्यू या x + y का क्यूब, जैसे याद किए हो उसी वही बात वही हुआ। तो a क्यू होता है प्लस b क्यू होता है प्लस 3a² होता है प्लस 3ab स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़े हैं ना, ये सूत्र यहाँ पर लागू करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको कर दीजिए 3q प्लस 3 क्या होती है 27q प्लस 1 प्लस 3 के पहले स्क्वायर खोलिएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो 9 9 या 27, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 27 क्यू के स्क्वायर में सॉरी स्क्वायर रहता है और होगा 3 या 9 a 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया तो 3 अब इसको सिस्टमैटिक लिख लीजिए a क्यू बराबर 27 a क्यू प्लस, इसको मतलब
व्यापक रूप में घात को घटते क्रम में लिखिएगा, पावर को घटते क्रम में। क्यू स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 1, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, समझे। जो क्वेश्चन कराए वो सब VBI के VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा आपको। AQ बराबर, इसलिए इसको 2 बार 3 बार बनाइएगा, समझ के आ जाएगा समझ में। चलिए इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए। इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, 3 3 9। अरे हम कुछ गलती किए हैं क्या, यहाँ 9 9 होगा, 3 3 9 9 होगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक होगा तो बोलिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। और सब में 9 कॉमन आ रहा है। कुछ गुणांक मतलब हमको 9 आना ही चाहिए, ठीक है। 100 आ गया, इसके बदला आप ना m मान लीजिए, इसके बदला पूरा के बदला m मान लेना। AQ बराबर 9 अगर m मानिएगा, ठीक है। सॉरी 9m प्लस 1, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि माना 9m प्लस 1 बराबर m ना, m। तो बस यही प्रूफ करना था। चलिए केस 2 हो गया 3। यदि r बराबर 2 हो तो बोलिए तब समीकरण एक बार दिया, समीकरण 1 से हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस 2, ठीक है। लेकिन एक थोड़े चाहिए, Q चाहिए, तो 3Q प्लस 2 का Q का फॉर्मूला को तोड़ दीजिए। इसको थोड़ा सही से कर लीजिए, कहीं फेटाए नहीं। चलिए हो जाएगा A3 मतलब AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, ठीक है। AQ बराबर 3 3 9 27, 27 AQ 8 9 पहले स्क्वायर करिएगा, 9 3 27, 27 दूनी 54 है। AQ स्क्वायर 3 9 9 चौक 36, 36 Q है। चलिए तो बोलिए AQ 27, इनमें से कॉमन बोलिए तो कुछ जल्दी। अरे सर सिस्टमैटिक पहले कर लीजिए, व्यापक रूप में कर लीजिए। AQ प्लस 54 Q स्क्वायर प्लस 36 Q प्लस 8, बोलिए तो एम से 9 कॉमन आ रहा है ना बाबू, सॉरी प्लस 9 का ए 9 किया, बोलो 9 चौक प्लस इस सबको बदला m मान लीजिए। AQ बराबर क्या हो जाएगा m, ऐसे तो m मानना है ना, m इसे आप एरो मत लगाइएगा, एरो नहीं लगाना, समझाने के लिए लगाते हैं। m प्लस 8 ये हो गया आंसर, लेकिन लिखना होगा इसी के साइड में, नीचे लिख देते हैं। चूंकि माना बोलो ना 3Q प्लस 6A स्क्वायर प्लस 4Q बराबर m, बस यही प्रूफ करना।